पापियों को पाप से है
हम श्री यमुना में नहाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। 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 भटकी का माता भटकी का माता लटेंगे सब राधे 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 ओढ़ के कांवरधारी मिलेंगे। धारी ओढ़ के कांवरधारी हो मिलेंगे। धारी ओढ़ के कांवरधारी। सभी दोनों हाथ ऊपर करते वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधिका रमण सरकार की जय हो। नारायण भगवान की जय हो। आए श्री सीताराम पतला करें। श्री सीताराम और थोड़ा सा बेस कम करें। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम इको बढ़ा। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की सत्य सनातन धर्म की श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। आदि कवि श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। आज श्री रामचरितमानस की कथा का तृतीय दिवस आरंभ हो गया है और यज्ञ का चतुर्थ दिवस। लेकिन जनसंख्या में बड़ी कंजूसी महिलाएं। अब क्या कीजिए, तीन तीन कथाएं भी तो हैं। रामलीला की झांकी, कृष्ण लीला की झांकी और साथ में कथा था।
फिर भी जितने भक्त हैं सब दोनों हाथ उठा के एक बार आकाश की ओर शरणागति करते हुए जयकार लगाएं, जिससे कि हमारा ये मन पवित्र हो। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। कृष्णाति परम किमपि तत्त्वहं न जाने। श्री राम राम रघुनंदन राम, श्री राम राम सदा शुद्धि दीन की सहज सदा सुख धाम। ये हनुमंत विराज ये श्री राम कथा होत तब सुचि सेवक सिया राम की मैं चरणों की दान। श्री हनुमत हो सहाय। ओम वीर वीराय अंजनी कुमाराय नमो नमः। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की। नित्य प्रतिदिन की भांति भगवान की कथा श्रवण करने के पूर्व मन को, वाणी को और इस शरीर को निर्मल करने के लिए दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा के साथ, प्रेम के साथ भगवान की कथा श्रवण करने के पूर्व आए सभी लोग भाव के साथ हस्ती को त्याग कर मस्ती के साथ
और भगवान के नाम का कीर्तन, क्योंकि जब तक हम कीर्तन नहीं करेंगे तब तक भगवान की कथा हृदय में आने वाली नहीं। ध्यान देना, भोजन कितना सुंदर बना, लेकिन अगर भोजन में राम रस ना डाला गया हो तो उस सारे भोजन का स्वाद स्वादहीन हो जाता है। राम रस का मतलब नमक। इसी प्रकार भगवान की कथा में अगर हम संकीर्तन नहीं करते हैं, ताली नहीं बजाते हैं, उस मुख से भगवान का नाम नहीं करते हैं, तो उस कथा का कोई महत्व मिलता नहीं। इसलिए आए पहले भजन करना जरूरी है। इसलिए दोनों हाथ उठाकर जितने भक्त हैं सभी तालियों की सेवा के साथ भाव से गए। ये झूठा है संसार, ये धोखा खाएगा, करिए राम जिससे प्यार, नहीं तो पछताएगा।
की जय हो। सभी ने बड़े भाव के साथ भजन किया, लेकिन तालियों में बड़ी कंजूसी करते हो आप। एक बात बताएं, तालियों में कंजूसी मत किया करो, क्योंकि ताली बजाने से कभी कोई हानि नहीं होती। ताली बजाने से कभी कोई हानि नहीं होती, अपितु लाभ होते हैं। और कितने लाभ? बोले 3 लाभ होते हैं। पहला लाभ, जो भगवान की कथा पंडाल में जाकर बैठकर सुनता है उसको कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती। दूसरा, कि जो हमारे हाथ है ना, इन हाथों में कुछ अभाग्य की, दुर्घटनाओं की, एक्सीडेंट की रेखाएं होती, लेकिन जब हम पंडाल में बैठकर इस मुख से भगवान का नाम लेते हैं, दोनों हाथ को उठा के तालियों की सेवा करते हैं, तो जितने भी अभाग्य की और दुर्भाग्य की रेखाएं होती हैं ना, वो नष्ट हो जाती हैं और भाग्य की रेखाओं का उदय हो जाता है। और तीसरा लाभ, ध्यान देना, किसी वृक्ष पर कोई पक्षी बैठा है और आप जाके ऐसे ताली बजा दो, क्या होगा? बैठ जाएगा। किसी वृक्ष पर कोई पक्षी बैठा है, आप जाकर ताली बजाओगे तो वह पक्षी उड़ जाएगा। जस्ट सिमिलरली ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर पर भी नाना प्रकार के पक्षी बैठे हुए हैं, लेकिन वो पक्षी हैं कौन से? बोले काम, क्रोध, तृष्णा, मत्सर, द्वेष, छल, कपट, मद और मात्सर्य। लेकिन जब ये जीव भगवान की कथा पंडाल में जाता है, इस मुख से भगवान का नाम लेता है, तालियों की सेवा करता है, तो जितने पक्षी होते हैं सब भागते हैं। अब लेकिन भागेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएं। बाबा तुलसीदास जी से एक विद्वान ने पूछा, बाबा तुलसीदास जी, ये पक्षी उड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि तुलसीदास जी की रामायण तो अनंत है, कब से चली जा रही है, कब तक चलेगी? बोले जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी ये तेरी राम कहानी। तुलसीदास जी ने कहा, देखो, जो भगवान की कथा पंडाल में जाकर दोनों हाथ उठा के ताली बजाएगा, इस मुख से भगवान राम का नाम लेगा, तो उसके पक्षी उड़ेंगे। और जो चुपचाप बैठेगा उसके ऊपर जाकर, उदाहरण दिया, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति विशेष बात नहीं है, उदाहरण है, जैसे हमारे चौबे दादाजी हैं, श्री हरिनारायण जी, अब बहुत बढ़िया ताली बजा रहे थे और हाथ उठा के, और बगल में हमारे प्रमोद सिंह जी बैठे हैं, सोच रहे मुझे तो ताली बजाना ही नहीं, बोलो राधे राधे। ये उदाहरण है माता। तो जितने भी चौबे दादाजी के काम, क्रोध, तृष्णा, मत्सर, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, मद और मत्सर्य होंगे, वो उड़ करके जाके प्रमोद जी के सर पर, ये मात्र उदाहरण है, व्यक्ति विशेष नहीं है। कहने का भाव, हम अपने दुख से तो ऑलरेडी दुखी हैं, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं कि दुखी ना हो। हम अपने दुख से तो दुखी हैं। अगर संसार के दुख नहीं चाहिए तो पंडाल में बैठकर तालियों की सेवा के साथ 2 मिनट सीताराम का नाम जरूर गाया करिए, इसके बाद कथा को सुना करिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। क्योंकि कहते हैं ना, हर चीज का महत्व हर जगह अलग अलग है। शहर कितना भी अच्छा बना हो, अगर शहर में नाली ना हो तो उसका महत्व नहीं होता। भोजन 56 प्रकार का बना हो, लेकिन अगर थाली ना हो तो भोजन का महत्व नहीं होता। इसलिए कहते हैं शहर में महत्व होता है नाली का, भोजन में महत्व होता है थाली का, संकीर्तन में महत्व होता है थाली का, बाग में महत्व होता है माली का,
वो ससुराल में महत्व होता है। काफी समझदार हैं आप लोग, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। इसलिए परब्रह्म परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। श्री श्री खजाराट श्री यज्ञ नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भगवान के चरणों में प्रणाम। बड़े सरल स्वभाव व्यक्तित्व के धनी, प्रतिदिन उनका नियम है कि दिन में 4 बार फोन करके पूछते हैं, देवी जी किसी चीज की कमी हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि आप मेहमान हैं। इतना सुंदर विचार रखने वाले हमारे यज्ञाचार्य भगवान। यज्ञाचार्य तो बहुत मिलते हैं हमें, लेकिन इतना सरल स्वभाव, इतना सुंदर भाव एक अतिथि के प्रति धन्य है। वो भी एक अतिथि है, लेकिन वो पराकाष्ठा को समझने वाले हैं। ऐसे भैया श्री लक्ष्मी निधि मिश्रा जी यज्ञाचार्य जी को वंदन नमन एवं यज्ञाधीश परम यशस्वी संत श्री श्याम दास जी महाराज को नमन। आज हम जिनके माध्यम से इस गांव भैंसा खाल में पुनः आए, बड़े सरल स्वभाव के हैं। वो मेरे दादाजी के तुल्य है, उतनी उम्र के मेरे दादाजी हैं। ऐसे सुंदर स्वभाव, ऐसे हमारे दादा श्री हरि नारायण चौबे जी, आपको व्यासपीठ नमन। और उनका तो केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारे गांव में कोई आए तो हमारे गांव से प्रसन्न होकर जाए। सबको वो प्रेरित करते हैं कि भगवान की कथा में दान करो, पुण्य करो, लाभ लो, रासलीला में दान करो। कल हम सुन रहे थे, कल दादाजी माइक से बोल रहे थे दान करने के लिए। हमें लग रहा था कि जैसे मोदी जी बोल रहे हैं। इतनी उम्र में और इतनी वाणी में ठोसता हमारे चौबे दादाजी। तो उनका केवल यही उद्देश्य है कि हमारे गांव में अतिथि आए हैं, व्यास आए हैं, तो प्रसन्न होकर जाए। तो खुद तो दान करते ही हैं और जबरदस्ती लोगों को लाकर भी दान करवाते हैं। इसलिए आप बहुत बहुत व्यासपीठ नमन। और यहाँ के लोगों की एक विशेषता है, हर जगह जाते हैं तो देखते हैं कि जब रामचरितमानस की आरती होती है तो आरती करने के लिए उनके पास नियम नहीं होता, लेकिन यहाँ के लोगों के पास ये नियम है। वो कहती है नियम में भगवान होता है। मैंने देखा है प्रतिदिन जितने भी सदस्य गण हैं, जितने भी यज्ञ से जुड़े हुए भक्त हैं, वो तरीके से अनुशासन में आकर के बारी बारी से आरती करते हैं। इसके बाद अपने यज्ञ को संभालने में लग जाते हैं। कथा में टाइम नहीं दे पाते, कोई बात नहीं, लेकिन आरती की जो मुख्य भूमिका है उसको बहुत सुंदर तरीके से सब निभाते हैं। और उस सुंदर भूमिका को प्रेरित करने वाले दादाजी, इसलिए बहुत बहुत आशीर्वाद ऐसे भक्तों को जिनको ये पता है कि रामचरितमानस की मर्यादा क्या है, क्योंकि आरती मुख्य होती है। आपको व्यासपीठ से धन्यवाद। एवं ये पंडाल बहुत अच्छा है, मंच भी बहुत अच्छा है, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप सभी लोग अपने अपने गृह कार्यों को त्याग कर यहाँ पर नहीं आए होते तो इस मंच की शोभा बढ़ने वाली नहीं। इसलिए आए हुए सभी भक्तों को व्यासपीठ से मैं सीताराम के रूप में देखकर प्रणाम करती हूँ। एवं समस्त कलाकार बंधुगण, बनारस की पावन धरा से पधारे समस्त विद्वान जन, ब्राह्मणगण, बहन पूजा जी, बहन नदी जी, एवं जो अपने सुंदर कैमरे के माध्यम से भैंसा खाल की कथा को जन जन में पहुंचाने वाले हमारे भैया श्री मुन्ना जी बलईपुर, उनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर उनका सिस्टम और रिकॉर्ड करने का तरीका है, इसलिए एक बार उनके लिए तालियों की सेवा जरूर करें। सबसे बड़ी सेवा यही कर रहे हैं, इसलिए सिया राम ने सब जग जाने करहु प्रणाम जो। आए अब भगवान की बड़ी प्यारी कथा श्रवण करें। ध्यान दें, कल कौन सी कथा सुनी हमने? भगवान शिव का
विवाह। लेकिन ध्यान देना, जब माता पार्वती का शंकर भगवान से विवाह हुआ तो एक क्षण ऐसा आता है, विदाई का क्षण, जो सबसे असहनीय दुख वाला समय होता है। माता पार्वती की जब विदाई हुई, मेरी माताओं ध्यान देना, आज जब पार्वती जी की विदाई होने लगी तो माता पार्वती की जो माँ है उन्होंने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। क्या कहा? बेटा, आपको अब ससुराल जाना है, अब आपको नया जीवन शुरू करना है, तो ससुराल में कैसे रहना। माताओं आप ध्यान देना कि जब आप अपनी बेटियों की शादी करती हो, विवाह करती हो, तो उसको कैसे शिक्षा देती हो। लेकिन आज पार्वती की माँ ने कैसी शिक्षा दी? बड़ी सुंदर शिक्षा दी। सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, और ससुराल में कैसे रहना। ससुरे में रहिया तू चांद बनकर, सुंदर शिक्षा दी। और कहा, हे पार्वती, हम ससुराल जाना है तो ससुराल में कैसे रहना। माता पार्वती की माता मैना कहती हैं कि सदा करहूं शंकर पद पूजा, सदा करहूं शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। विदाई की तो कहा, बेटी जाओ सदा करहु शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देव ना दूजा। माताओं बहनों को पति से बढ़कर ना कोई देवी है ना कोई देवता। अगर ये माताएं बहनें पति के चरणों की सेवा करती हैं, कोई व्रत भी ना रहे, तो इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आजकल अगर कोई माँ अपनी बेटी की विदाई करती है तो ऐसी शिक्षा नहीं देती। माता मैना ने अपनी पुत्री की विदाई में कहा, बेटी अब ससुराल जा रही है तो कैसे रहना ससुराल में। माता मैना कहने लगी कि सुनो बेटी पार्वती, जाना है पराए घर में, तो ससुराल में जाकर दोनों कुल की निभाना। इतनी सुंदर बात। और बोले सबको खिलाना और बाद में खाना, दोनों कुल की लाज बचाना। कितनी सुंदर। अच्छा ईमानदारी से बता रहा, ऐसा काल में कितनी माताएं हैं जो पहले
पति को भोजन कराती हैं, इसके बाद खुद भोजन करती हैं। बताओ जरा। लेकिन आज माता मैना ने पार्वती जी से कहा, लेकिन आजकल कलयुग की माँ जब बेटी की विदाई करती है ना, तो ऐसी शिक्षा नहीं देती। कलयुग की माँ कलयुग की बेटी से कहती है कि अरे मेरी बेटी तुझे और जाना है पराई घर में, तो ससुराल में जाकर किसी से डर कर ना रहना। कलयुग की माँ कलयुग की बेटी से कहती है, और क्या कहती है? बोले एक बात तुझे अगर कहना है मेरी बेटी, तो चार बात उल्टा तुम उसको सुना देना। सास या ननद एक बात कहे तो तुम उल्टा चार चार सुना देना, उसकी बैटरी अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगी। और क्या बोले, अगर इतने में भी कोई परेशानी हो ससुराल में तो क्या करना? बोले एक बार दो बार कहती है, एक बार दो बार जाकर तू देखिया, तीजे बार न्यारों को चूल्हो रखो। बोले इतनी बड़ी फैमिली में कौन एडजस्ट करे जा करके कहीं शहर में रहना। और अगर इतने में भी परेशानी हो तो कलयुग की माँ जब बेटी की विदाई करती है तो कहती है, बोले इतने में भी कोई तुझे और करता है परेशान, तो पूरा जेवर पहन कर तू घर को आ जाना। विधायक जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम जो भी कोर्ट कचहरी का मामला होगा तो निपट लेंगे। हे मेरी माताओं, जो माँ अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा देती है, न वह माँ कभी सुखी रहती है, न उसकी बेटी कभी सुखी रहती है। इसलिए ऐसी शिक्षा नहीं देती। शिक्षा देना है कि सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो, पति के धर्म का पालन करो, तभी आपकी बेटी सुखमय जीवन यापन कर पाएगी। भगवान शंकर आज पार्वती जी को लेकर गए और जाकर के कैलाश पर्वत शमशान में खड़ा कर दिया। पार्वती जी ने कहा, हे बाबा भोलेनाथ, आपने कहाँ खड़ा कर दिया? ऐसे कोई गांव ले चलो ना जहाँ पर लोग हमारा स्वागत करें, लस्सी पिलाएं, जूस पिलाएं। भगवान ने कहा, अरे पार्वती कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कि सारे गांव के लोग यहीं पर तुमसे मिलने आएंगे, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें जाना है। कुछ दिन भगवान के साथ माता पार्वती रही और कुछ दिन बाद माता पार्वती के गर्भ से कार्तिक जी का जन्म हुआ। बोले कार्तिक भगवान की। और कार्तिक जी का जन्म क्यों हुआ? बोले तारकासुर को मारने के लिए हुआ। इसलिए बाबा ने लिखा, तब जन्मे शक बदने कुमार। पश्चात कार्तिक जी का जन्म हुआ
बुरे हुए और जाकर के तारकासुर नाम का जो दैत्य था उसका अंत कर दिया। बोले कार्तिक जी महाराज की। कार्तिक जी का जन्म हुआ कैसे? बोले एक बार इंद्र को श्राप लग गया। इंद्र को कैसे श्राप लगा? बोले एक बार भगवान शंकर और पार्वती अपने अंतःपुर में थे। अचानक से इंद्र ने दरवाजा नहीं खटखटाया और जाकर सीधे माता भवानी के कक्ष में चले गए। माता भवानी ने श्राप दे दिया, अरे इंद्र, तुम्हें किसी के अंतःपुर में बगैर सूचना दिए प्रवेश होने का अधिकार किसने दिया? जाओ तुम गर्भवती हो जाओ। अब इंद्र गर्भवती होने का श्राप दे दिया। अब इंद्र भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े, बाबा पार्वती माता ने कैसा श्राप दे दिया? मैं पुरुष हूँ और पुरुष कहीं गर्भवती होता है? भोलेनाथ ने कहा जाओ हरिद्वार के पास चले जाओ, आनंद नाम के वन के पास जाना और वहां पर तुम वमन कर देना, उल्टी कर देना। और इंद्र ने ऐसा ही किया। उसी समय जब इंद्र ने वमन किया, उसी समय 6 ऋषि पत्नियां आती हैं, गंगा में स्नान करती हैं और जहां पर और अन्नपूर्णा भंडारे में प्रसाद वितरण हो रहा है, तो जिस किसी को भी प्रसाद पाना है तो जाकर मां अन्नपूर्णा भवानी के भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बोलिए अन्नपूर्णा माता की। 6 ऋषि पत्नियां जाती हैं, जहां पर इंद्र ने उल्टी की थी वहीं पर उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और 6 ऋषि पत्नियां गर्भवती हो गई। अब जब ऋषि पत्नियां गर्भवती हो गई, आपस में बोलने लगी, हमारे पति तो समाधि में है, जब समाधि से आएंगे तो प्रश्न करेंगे ये गर्भ किसका है। तो 6 ऋषि पत्नियों ने अपने उस गर्भ के पिंड को निकाला और 6 गर्भ पिंड को जाकर गंगा में विसर्जित कर दिया। तो वह 6 पिंड जाते हैं और गंगा में एक साथ जुड़ जाते हैं। उन पिंडों को इंद्र ने देखा कि ये तो माता पार्वती के श्राप के पिंड हैं, तो उनका लालन पालन इंद्र करता है। और जब माता पार्वती को पता चला कि मेरा श्रापित पुत्र इंद्र के पास है, तो जाकर भोलेनाथ से युद्ध करवाया और इंद्र के यहाँ से कार्तिक जी महाराज को लेकर आए। ऐसे कार्तिक जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए कार्तिक भगवान की। एक दिन भगवान शंकर आसन पर बैठे थे, पार्वती जी बैठी थी। अब पार्वती जी गई और जाकर भगवान से प्रश्न कर दिया। प्रश्न क्या किया? बोले भगवान मैं आपसे कुछ चाहती हूँ, तो ध्यान देना माता। आज पार्वती जी ने देखा कि भगवान शंकर प्रसन्न है, तो जो मांगोगी तो मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको भी अगर अपने पति से कुछ चाहिए तो पहले पति का आपको मूड देखना चाहिए कि पति का मूड। पार्वती जी ने देखा कि भगवान शंकर प्रसन्न बैठे, तो आज पार्वती जी ने पूछ लिया, हे भोलेनाथ, जो मैंने पूर्व जन्म में कथा राम की नहीं सुनी, अब मैं उस कथा को इस जन्म में सुनना चाहता। भगवान शंकर ने कहा मेरी पत्नी कथा सुनना चाहती है। भगवान शंकर ने कहा देवी कथा कौन से सुनोगी, क्योंकि भगवान की कथा के तो कई कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक थे एक। भगवान के अवतार के कई कारण हैं। पहला कारण, बोले भगवान को पहला कारण मानकर तब राम रूप में आना पड़ा। बोले जब नारद जी महाराज ने भगवान नारायण को श्राप दिया, पार्वती जी कहने लगी नारद जी तो हमेशा भगवान नारायण का नाम लेते हैं, जो भगवान का प्रतिदिन नाम लेते हैं, उन्होंने
पार्वती भगवान शंकर से कहती कि ये प्रसंग मोहि कहूँ पुराण। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा, हमेशा नारायण का नाम लेने वाले नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया। क्योंकि ध्यान देना, संसार में हर कोई व्यक्ति है जो दूसरे का अच्छा नहीं चाहता है। एक वकील क्या चाहता है? बोले वकील चाहता है कि पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो मुझे केस लड़ने को मिल जाए, चाहता कि नहीं? एक डॉक्टर क्या चाहता है? बोले किसी को टाइफाइड मलेरिया पीलिया हो जाए तो मुझे इलाज करने को मिल जाए। एक पत्रकार क्या चाहता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट घटना हो जाए तो मुझे फ्रंट पेज पर न्यूज छापने को मिल जाए। लेकिन एक जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कभी किसी का अनिष्ट चाहने वाला नहीं है। ब्राह्मण हमेशा दूसरों का भला चाहता है और भगवान से कहता है, हे दीनानाथ, हे प्रभु, कब मेरे गांव में यज्ञ हो जाए और मुझे यज्ञ करने का सुंदर अवसर प्राप्त हो जाए। क्योंकि कहती है पूजिए विप्र जो वेद विहीना, वह ब्राह्मण भी पूजनीय है जो वेद का आधा अक्षर भी नहीं जानता है, मानस की चौपाई भी नहीं जानता है, वो भी ब्राह्मण पूजनीय। इसलिए ब्राह्मण की कभी हाय मत लेना। अगर ब्राह्मण की हाय ले लोगे ना तो जीवन में कभी सुखी रहने वाले नहीं। आज पार्वती जी ने कहा भगवान का नाम तो हमेशा नारद जी लेते, लेकिन नारद जी ने श्राप कैसे दिया? अब भगवान शंकर ने कहा सुनो पार्वती, एक बार हिमालय के निकट गंगा के किनारे नारद जी महाराज जब गए तो वहां पर एक आश्रम को देखकर नारद जी के हृदय में भक्ति जाग गई। और जब भक्ति जागी तो नारद जी महाराज उस स्थान पर बैठ गए और लगातार एक हफ्ते तक नारद जी ने भगवान का नाम स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। नारद जी को तो श्राप है कि नारद जी कभी एक स्थान करने वाले नहीं। नारद का मतलब क्या है? बोले ना धन रद्द, बोले जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना हो, फैल ना हो, वही है ना रद्द। और आजकल नारद जी का काम कौन कर रहा है? माताएं नहीं, नारद जी का काम हमारे पत्रकार भैया लोग कर रहे हैं। अगर वो ना हो तो किसी को पता ना चले कि भैंसा खाल में लक्ष्मी नारायण यज्ञ चल रहा है। नारद जी महाराज ने उस स्थान को देखा तो नारद जी मंत्रमुग्ध हो गए। एक हफ्ते तक लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया। एक हफ्ते तक जब भजन किया तो इंद्र ने देखा तो इंद्र को ईर्ष्या हो गई।